प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरुल्ला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरुल्ला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। परमेश्वर के ज्ञान का महत्व, जैसे कि पवित्र बाइबल होशे 4:6 आयत में लिखा है, मेरे मन के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। और इसीलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम होशे की किताब में पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। और परमेश्वर ने होशे को अपने लोगों के पास वचन सुनाने के लिए भेजा, क्योंकि वह मूर्ति पूजा में फंस चुके थे और परमेश्वर पर उनका विश्वास नहीं था। परमेश्वर ने होशे की तुलना एक व्यभिचारी औरत के साथ की जो अपने पति को बार बार छोड़ देती थी। उन लोगों ने भी ऐसे ही किया। वह परमेश्वर को छोड़कर और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगे, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था। मेरे प्रियो, आज भी कुछ लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर को मानते हैं पर वचन को नहीं पढ़ते, वचन पर मनन नहीं करते, फिर वह पाप करते हैं, फिर उनके जीवन में दुख, मुसीबत और परेशानी आती है और फिर वह परमेश्वर को बुरा बोलते हैं और बोलते हैं कि हम तो मसीह हैं, तो हम पर फिर भी दुख मुसीबतें क्यों आई हैं। अगर उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, वह भी अन्य जाति लोगों की तरह करते हैं। मेरे प्रियो, आपके दुख मुसीबत बीमारी आपकी बीमारी आपको तभी छोड़कर जाएगी जब आप प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते हो और उस पर मनन करते हो। जब आपको वचन का ज्ञान होता है तो आप पाप नहीं करते, फिर आप वही करते हैं जो वचन में लिखा है। फिर आप अपने दुख, मुसीबत, बीमारी से आज़ाद होते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इज़राइलियों के पास ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने पाप किया, मूर्ति पूजा की और उनके ऊपर दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ आई। पर जब उन्होंने परमेश्वर के वचन का ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और परमेश्वर ने उन्हें माफ़ किया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें और अपने पापों की माफ़ी मांगे। फिर परमेश्वर आपको माफ़ करेगा, आपको आपके दुख, बीमारी, परेशानियों से भी आज़ाद करेगा और आपको आशीषित करेगा। इसलिए आज से ही प्रार्थना करनी और वचन पढ़ना शुरू करें। परमेश्वर आपको आशीषित करें। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं आपके वचनों को पढ़ूंगी, प्रार्थना में बढ़ूंगी और वचनों पर मनन करूंगी और मैं हमेशा आपके कामों को करूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। और मैं आप सभी को कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ और अपनी छोटी सी टेस्टिमनी को शेयर करूँगी। और थैंक्स फॉर ऑल योर प्रेयर्स, क्योंकि खुदा ने मुझे 6 पैंट्स के साथ आशीषित किया। खुदा आप सबको ज़रूर आशीषित करेगा। और थैंक यू सो मच जिन्होंने प्रार्थनाएं की है मेरे लिए। मेरा विश्वास है जिस तरह खुदा ने मुझे ऊंचा किया, आप सब भी ऊंचे किए जाएंगे। और क्योंकि मैं इतनी डीमोटिवेट थी ना बहुत दिनों से, इसीलिए मैंने आप सभी को प्रार्थना करने के लिए बोला था। और मुझे लेकिन जैसे वचन कहता है कि अड़े रहो और खड़े रहो, सो मैं उसी तरह परमेश्वर पर विश्वास रख के अड़ी रही और खड़ी रही। और आज खुदा ने मुझे टेस्टिमनी के साथ ब्लेस्ड किया है
और खुदा आप सबको ज़रूर आशीषित करेगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी मुसीबत आए, कुछ भी हो, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, वो आप सबको भी आशीषित करेगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, जिसने मुझे इतने अच्छे बैंड स्कोर के साथ ब्लेस किया, क्योंकि बिना खुदा के मैं कुछ नहीं हूँ। बिना खुदा के तो जैसे वचन भी कहता है, तेरे बिना खुदा हम कुछ नहीं हैं। सो बिना खुदा के तो हम सांस भी नहीं ले सकते। सो इस सभी के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और आप सबका भी जिन्होंने प्रार्थनाएं की मेरे लिए, खुदा आप सबको आशीषित करेगा। और मैं जल्दी एक बहुत बड़ी गवाही के साथ आपके सामने आऊँगी, और खामरा में ज़रूर टेस्टिमनी के साथ जाऊँगी, एक बड़ी गवाही के साथ। मेरा विश्वास है, और अपनी प्रार्थना में मुझे ज़रूर याद रखना कि खुदा मेरे सारे इंतज़ामों को पूरा करे, और एक बड़ी से बड़ी टेस्टिमनी के साथ हम खामरा में खड़े हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।